सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाज़ियाबाद की तरफ से अपने साहिबाबाद थाना प्रभारी महोदय को उस गरीब खोखे पटरी वाले पीड़ित परिवार के दर्द को तत्काल महसूस कर उस गुंडे पार्षद के खिलाफ जो कार्रवाई की है उन्होंने, उसके लिए मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि साहिबाबाद की पुलिस, गाज़ियाबाद की पुलिस इसी तरीके से निरंतर कमज़ोर और गरीबों की मदद करते रहेंगे, पीड़ित पक्ष की मदद करते रहेंगे। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से, कहना चाहूँगा अपने बुलडोजर बाबा से, कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के आदरणीय ओजस्वी तेजस्वी जो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि बाबा, एक तरफ आप कहते हो कि कानून का राज चलेगा और दूसरी तरफ आपका पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का पार्षद सुधीर कुमार जो वार्ड 28 से आता है, उसकी गुंडागर्दी की वीडियो सरेआम वायरल हो रही है। किस तरीके से उस गरीब खोखा वाले जो अब मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है, उससे जबरन उधार मांगना और सामान लेने के बाद उस पीड़ित पक्ष के द्वारा पैसे मांगने पर पार्षद और पार्षद के गुंडों ने मिलकर जिस तरीके से मारपिटाई की, उसके बाद पुलिस के द्वारा किया गया कार्रवाई से हम सब संतुष्ट हैं। लेकिन उसके बाद एक पटकथा लिखी जाती है। वो पटकथा ये होता है कि अपराधियों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षद, तमाम नेता, यहां तक कि मेयर भी संलिप्त हैं और वो पार्षद को बचाने के लिए अनायास अनसेसरी प्रशासन पे दबाव बनाया जा रहा है। कमिश्नर महोदय अजय मिश्रा जी पर, जबकि हमें विश्वास है कि अजय मिश्रा जी सदैव निष्पक्ष जांच किया है उन्होंने हर घटना को, और इस घटना पे भी वो उनका वही स्टैंड है। लेकिन जिस तरीके से सत्ता का दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है गाज़ियाबाद प्रशासन पे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अपराधी अपराधी है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो। तो मैं अनुरोध करता हूं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप इस घटना को संज्ञान में लें। चुनाव में आप व्यस्त हैं, लेकिन आप संज्ञान में लें। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष रूप से कार्य करने दिया जाए, ऐसी मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। मेयर महोदय, आप तो महिला हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और आपको उस खोखी पटरे वालों ने तो आपको वोट भी दिया था। मैं जिसके समर्थन में बात कर रहा हूं, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया था, वहां से प्रत्याशी हमारा भी लड़ा था, लेकिन उन लोगों ने वोट सुधीर कुमार को देने का काम किया था। तो क्या गरीब हिंदू, कमजोर हिंदू सिर्फ चुनाव के वक्त हिंदू होगा? दूसरी तरफ एक घटना घटती है, हिंदी खबर न्यूज चैनल की पत्रकार प्रियंका राणा या प्रीति राणा नाम है उनका, उनके साथ आपके पार्षद पति राजेश यादव और अनिल यादव के द्वारा, अरे वो गए थे, अपना कैमरा लेके गए थे। अगर आपका अवैध निर्माण नहीं चल रहा है तो आपको डर किस बात का? और गाज़ियाबाद प्रशासन के अनुरूप वो कार्य चल रहा है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं थी। आपकी तो सत्ता है, शासन है, फिर क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको गुंडागर्दी करना पड़ा? अपने गुंडों के द्वारा उस महिला पत्रकार के साथ जिस तरीके का व्यवहार आपने किया है राजेश यादव जी, अनिल यादव जी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये शर्मसार करने वाली बात है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी जब सुरक्षित नहीं होगा,
क्या सच्चाई दिखाने की बिल्कुल इजाजत नहीं है उत्तर प्रदेश की धरती पे, या जहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहां सच्चाई नहीं दिखाई जा सकती? तो यह खुलेआम कह दिया जाए कि तुम सब मेरे गुलाम हो। जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर दिन को रात कहता हो तो रात लिख दो, और रात को दिन कहता हो तो दिन लिख दो, ऐसा आप फरमान जारी करें। अगर ये लोकतंत्र है, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि लोकतंत्र में हमारी आस्था है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान में उनकी आस्था है, तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार पे हुई कार्रवाई के खिलाफ अब तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? यह पूछता है आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। कब तक इस तरीके से जुल्म को देखते रहेंगे लोग? और मैं कहना चाहूंगा कि जहां कहीं भी चुनाव समाप्त हुआ है, चुनाव समाप्त होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गुंडे सड़कों पर आकर के कोहराम मचाने का काम किया है। महाराष्ट्र में आप देखिए, मालेगांव में हमारे पूर्व पार्षद, पूर्व मेयर अब्दुल मलिक के ऊपर जानलेवा हमला होता है। प्रशासन ढोल मूल रवैया अपना रही, क्योंकि वहां भाजपा की शासन है। एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के रूप में वहां कार्य कर रहे हैं, और सरेआम आकर के उन पे गोलियां चलाई जाती है, नकाब तक नहीं है उसके चेहरे पे। इससे जाहिर होता है कि गुंडों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शासन और प्रशासन की मिली भगत से इस तरीके का कार्य हो रहा है। और मांग करूंगा मैं महाराष्ट्र सरकार से भी कि उस गुंडों की तत्काल गिरफ्तारी हो। ऐसे आपराधिक घटना की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर निंदा करती है, घोर विरोध करती है, और शासन प्रशासन संवैधानिक रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करे, ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। पुनः एक बार मांग कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे हमला करने वाले राजेश यादव, अनिल यादव और उनके गुंडों पे कार्रवाई करे उत्तर प्रदेश सरकार। पार्षद सुधीर कुमार द्वारा, जो वार्ड 28 के पार्षद है, उनके द्वारा खोखा वालों को जिस तरीके से मारा पीटा गया और उस पर दबाव बनाया जा रहा है, समझौते को लेकर के बुलडोजर की धमकी दी जा रही है। तमाम गरीब उन खोखे पटरी वालों को अब तक न जाने कितनी बाजारें आपने बंद करवा दी है, उसके बावजूद फिर से अब इनको धमकी दिया जा रहा है कि आप मुकदमा वापस लें। तो मुख्यमंत्री महोदय, कमिश्नर महोदय को आप संज्ञान में लेते हुए दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करें। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी, फडणवीस जी, आपसे अनुरोध कि अब्दुल मलिक पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधियों पे तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई और उसे गिरफ्तार किया जाए। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हे चराचरपति, हे बैकुंठाधिपति, आप मेरे नेता अब्दुल मलिक को सुरक्षित रखें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। जय हिंद।